जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज हम छायावाद पर दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा? पंत, निराला, प्रसाद या नागार्जुन ने? किसने विधवा को इष्ट देव की मंदिर कहा है? तो राइट आंसर है निराला ने कहा है। प्रश्न 52, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2003 का आया हुआ प्रश्न है। निराला की जूही कली का उदाहरण है मुक्त छंद का। प्रश्न 53, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? दिनकर, कुंवर बेचैन, महादेवी वर्मा या निराला? यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। दिनकर, कुंवर बेचैन, महादेवी वर्मा या निराला? निराला की रचनाओं को रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है। प्रश्न 54, निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा? निराला की लंबी कविताओं में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर है भिक्षुक। प्रश्न 55, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या बंगाल में? आपको बताना है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर है बंगाल में। प्रश्न 56, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। राम की शक्ति पूजा में निराला की, यहाँ पर किन होना चाहिए, किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? यह जीआईसी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास? राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, तुलसीदास और सरोज स्मृति। प्रश्न 57, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंत? किसने जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर वापस कर दिया था? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 58, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी, प्रिय प्रवास या सरोज स्मृति? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ शोक गीत के रूप में लिखा गया है। तो राइट आंसर है सरोज स्मृति। प्रश्न 58, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? प्रसाद, प्रेमचंद, निराला या पंत का? नेताजी के साथ किस कवि की 1997 में जन्म शती मनाई गई? तो राइट आंसर है निराला। प्रश्न 60, सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, दिनकर, महाश्वेता या निराला? सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है निराला जी ने किया है। प्रश्न 61, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? 1935, 1938 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1940 ईस्वी में?
आपको बताना है कि अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला। इसका राइट आंसर है 1938 ईस्वी में। प्रश्न 62, महाराजा शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? पंत, प्रसाद, नागार्जुन या निराला की? महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है निराला का। प्रश्न संख्या 63, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधि रह परिमल की कह कथा पुरातन कविता का शीर्षक है। दिवसावसान का समय, दिवागमन, परिमल, अस्ताचल रवि। यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। आपको बताना है कि इस कविता का शीर्षक क्या है। इस पंक्तियों की कविता का शीर्षक क्या है? तो राइट आंसर है अस्ताचल रवि। प्रश्न 64, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करते छेद किससे संबंधित है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, वीणा या गीतिका से? यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सरोज स्मृति से। प्रश्न 65, धिक जीवन को पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध पंक्ति किससे संबंधित है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या कुकुरमुत्ता से? आपको बताना है कि यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। प्रश्न 66, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुआ। राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। आपको बताना है कि यह पंक्ति किससे है। यह टीजीटी 2010 का प्रश्न है। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा से है। प्रश्न 67, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी से, सुमित्रा नंदन पंत से, भवानी प्रसाद मिश्र से? यह पंक्ति किससे संबंधित है? यह टीजीटी 2010 का प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रश्न 68, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, जयशंकर प्रसाद या निराला? यह पीजीटी 2000 का प्रश्न है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? पंचवटी प्रसंग के निराला हैं। पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता निराला जी हैं। प्रश्न 69, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला? यह पीजीटी जीआईसी 2009 का प्रश्न है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है निराला जी ने। प्रश्न 70, गीतिका के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा? यह टीजीटी 2005 का प्रश्न है। गीतिका के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है निराला जी हैं। प्रश्न 71, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला, दिनकर, पंत या महादेवी वर्मा का? यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। अस्ताचल रवि कविता किसका है? तो राइट आंसर है निराला जी का है।
प्रश्न 72, आज क्यों तेरी वीणा मौन है। पंक्ति के रचनाकार हैं पंत, महादेवी वर्मा, निराला, कोई नहीं। यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 73, छायावाद की बृहत्तरी में कौन नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद की बृहत्त्रयी में नहीं है महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत और निराला यह बृहत्त्रयी में शामिल हैं। प्रश्न 74, मैं नीर भरी दुख की बदरी, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला या हरिऔध का। मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा की। प्रश्न 75, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, महादेवी वर्मा, निराला या अज्ञेय। महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। प्रश्न 76, महादेवी वर्मा का प्रथम संग्रह कौन है? यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। यामा, निहार, रश्मि या दीपशिखा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है निहार। प्रश्न 77, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? शिवानी गौरा पंत, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। प्रश्न संख्या 78, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या निराला। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 79, मैं कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। पंक्ति के रचनाकार हैं प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या शिवानी। आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 80, मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2010 का प्रश्न है। आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को एक बार लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 81, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञेय का। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा का। मित्रों, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा का। प्रश्न 83, निहार का कविता काल क्या है? सन 1933, 1935 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी। निहार का कविता काल क्या है?
आपको बताना है कि निहार का समय क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1930 ईस्वी। प्रश्न 84, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? निराला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन सा कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 85, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। किस छायावादी कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न 86, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत और धर्मवीर भारती। यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। आपको बताना है कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न संख्या 87, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं महादेवी वर्मा, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। यह टीजीटी 2009 का प्रश्न है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत है। लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट, माखन लाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन के रचयिता हैं। प्रश्न 89, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा या ग्राम्या। आपको बताना है छायावाद की रचना कौन नहीं है। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? इसका राइट आंसर है ग्राम्या। प्रश्न 90, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी या प्रिय प्रवास। यह टीजीटी 2005 का प्रश्न है। आपको बताना है कौन महाकाव्य नहीं है। तो राइट आंसर है पल्लव। प्रश्न 91, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव, वीणा, तारापथ या ग्रंथि। यह जीआईसी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? तो राइट आंसर है पल्लव में संकलित है। प्रश्न 92, पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 92 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है। प्रश्न 93, युगांत की रचना पंत जी ने कब की? सन 1937, 1938, 1940 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी। युगांत की रचना काल क्या है? तो राइट आंसर है 1936 ईस्वी में युगांत की रचना हुई। प्रश्न 94, मुक्त करो नारी को चिर बंदनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई? पंचवटी, युगांत, गुंजन या युगवाणी से। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है आपको बताना है। यह पंक्ति युगवाणी से ली गई है। प्रश्न 95, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, वियोगी हरि या निराला। प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर क्या है आप सभी बताएं।
इसका राइट आंसर है पंत। वियोगी होगा पहला कवि, यह पंत की काव्य पंक्ति है। प्रश्न 96। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। किस कवि की पंक्ति है? पंत, निराला, प्रसाद या नवीन की। आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति महाकवि पंत की है। प्रश्न 97। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है। असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलने के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपर्युक्त सभी रूपों में। आपको बताना है छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी में। प्रश्न 98। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? निराला, प्रसाद, पंत या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। खुल गए छंद के बंद किसकी काव्य पंक्ति है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्ति है। पंत का काव्य संग्रह नहीं है युगवाणी, ग्राम्या, परिमल या पल्लव। आपको बताना है पंत का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। तो राइट आंसर है परिमल। परिमल के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई? 1915, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1920 ईस्वी। आपको बताना है पंत की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? गिरजे का घंटा। इसका राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर विराम देते हैं। अब आपको बताना है कि यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जय हिंद मित्रों।